नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुराग सर के साथ साइको एक्सप्रेस में। आज हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी यानी आईसीटी की। बात किसकी करेंगे? आपकी आईसीटी की। ठीक है साथियों, किसकी बात होगी? आईसीटी की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इसे हम शैक्षिक तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो साथियों पहला ऑप्शन आपका क्या है कि शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग इंग्लैंड के ब्राइनमर जोन्स, यानी सबसे पहले किसने किया था? ब्राइनमर जोन्स ने 1950 में किया था। ठीक है साथियों, तो शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राइमर जोन्स ने 1950 में किया था। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला पॉइंट है आपका क्या कि सर्वप्रथम सिडनी एल्प्रेसी, किसने? सिडनी एल्प्रेसी द्वारा अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में सन 1926 में एक शिक्षण मशीन का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। ठीक है साथियों, ये ओहियो विश्वविद्यालय में क्या किया गया था? बनाई गई थी सिडनी एल्प्रेसी के द्वारा आपकी एक शिक्षण मशीन बनाई गई थी। ये आपका 1926 ना होकर 1954 है। ठीक है साथियों, कब बनी थी? 1954 में बनी थी। सर्वप्रथम सिडनी एल्प्रेसी द्वारा अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में सन 1954 में एक शिक्षण मशीन का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। ठीक है साथियों, उसके बाद अगला स्टेटमेंट है आपका क्या कि शिक्षण तकनीकी पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सन 1964 में अमेरिका में पाठ्यक्रम विकास और पर्यवेक्षण संघ नामक एक संगठन बनाया गया था, जो शैक्षिक तकनीकी से संबंधित पाठ्यक्रम का क्या करेगा? निर्धारण करेगा। ठीक है साथियों, उसके बाद सन 1966 में अमेरिका के विश्वविद्यालयों के शिक्षा मनोविज्ञान व विज्ञान विभाग द्वारा क्या किया गया था? बंद सर्किट टेलीविजन। किसके द्वारा? बंद सर्किट टेलीविजन के द्वारा। किसके द्वारा? बंद सर्किट टेलीविजन एक परिपथ बनाया गया था, जिसके माध्यम से दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। ठीक है साथियों, बंद परिपथ सर्किट के द्वारा वही आपका अमेरिका के जो भी विश्वविद्यालय थे वहां पे मनोविज्ञान और विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं थी वहां पे इसका क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। कब? 1966 में। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, अगला पॉइंट है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दृश्य श्रव्य उपकरणों, ठीक है, के प्रयोग पर क्या किया था? विशेष बल दिया था। ठीक है साथियों, भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दृश्य श्रव्य उपकरणों के प्रयोग पर विशेष क्या किया था? बल दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि शिक्षा तकनीकी के विकास हेतु सन 1965 में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, 1965 में भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, कि संगठन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट आपका कहता है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा तकनीकी विकास हेतु 1972 में एक शैक्षिक तकनीकी परियोजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने शिक्षा में तकनीकी के विकास के लिए क्या किया था? 1972 में एक शैक्षणिक तकनीकी परियोजना का क्या किया था? शुभारंभ किया था। उसके बाद अगला है कि भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन प्रयोग यानी SITE की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 1975 में उपग्रह के द्वारा सोचा गया कि क्या किया जाए? बालकों को शिक्षा टेलीविजन से द्वारा मुफ्त में दिलाई जाए। ठीक है साथियों, ये बात कही गई थी आपकी 1975 में। अगला साथियों कि सन 1980 में NCERT, सन 1980 में किसने? NCERT नई दिल्ली में एक केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान यानी CIET की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। ठीक है साथियों, उसके बाद वर्तमान में इनसेट फर्स्ट व एजुसेट के माध्यम से क्या होता है? शैक्षिक प्रक्रिया यानी टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं हम। किसके द्वारा? इनसेट फर्स्ट और एजुसेट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एजुसेट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? एजुसेट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? एजुसेट के द्वारा साथियों हम क्या कर रहे हैं? शैक्षिक कार्यक्रम जो होते हैं टेलीविजन के द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। ठीक है साथियों, 1982 में भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1982 में भारतीय सैटेलाइट की स्थापना की गई थी। उसके बाद भारत में शैक्षिक दूरदर्शन का शुभारंभ किसके द्वारा? फोर्ड फाउंडेशन एवं दिल्ली शिक्षा निदेशालय के सहयोग से आकाशवाणी ने कब किया था? 1961 में किया था। ठीक है साथियों, कब किया था? 1961 में किया था। ठीक है साथियों, अगला क्या है कि जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है साथियों,
जिन निर्देशों के आधार पर क्या करेगा, कंप्यूटर काम करेगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर काम करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है आपका क्या, कि असिद्ध तथ्य, अंक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ठीक है, वो असिद्ध तथ्य, अंक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से क्या होता है, मुझे अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला है कि आपका चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। किसका जनक, कंप्यूटर का जनक। क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाएगा, तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाएगा। ठीक है, इन्होंने सन 1882 में क्या किया था, एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, 1882 में एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, तथा वर्ष 1837 में एक वैश्लेषिक इंजन भी बनाया था। क्या किया था, सन 1837 में एक वैश्लेषिक इंजन का भी क्या किया था, आविष्कार किया था। लेकिन अगर बात की जाए कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, कब पूर्ण हुई थी, तो आपका आधुनिक कंप्यूटर कब बना था, सन 1946 में बना था। ठीक है साथियों, आधुनिक कंप्यूटर सन 1946 में। ठीक है साथियों, अगला स्टेटमेंट है आपका क्या, कि यूनिवेक फर्स्ट। ठीक है, कौन सा, यूनिवेक फर्स्ट विश्व का प्रथम कंप्यूटर है जिसका प्रयोग हम किसके लिए किए थे, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए किया जाता था। यूनिवेक एक ऐसा कंप्यूटर था विश्व का जिसका प्रयोग हम क्या करते थे, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए करते थे। उसके बाद साथियों आपका है कि बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर एवं दूरसंचार डाटा हेतु प्रयुक्त क्या है, डिजिटल नंबर प्रणाली है। यानी बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर एवं दूरसंचार डाटा हेतु क्या है, प्रयुक्त डिजिटल प्रणाली है, जिसका आधार क्या है, 0 और 1 है। ठीक है, जिसका आधार क्या होता है, 0 और 1 होता है। यानी आपकी जो बाइनरी संख्या होती है, बाइनरी पद्धति होती है, वो 0 और 1 पर क्या करती है, काम करती है। ठीक है, उसके बाद 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में क्या होता है, 1024 बाइट होते हैं। ठीक है साथियों, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, 1024 किलोबाइट का क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है, एमजी होता है। उसके बाद 1024 मेगाबाइट क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है। उसके बाद 1024 गीगाबाइट का क्या होता है, 1 टेराबाइट होता है, यानी टीबी होता है। ठीक है साथियों, तो ये याद रखना कि 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1024 बाइट होता है। 1024 किलोबाइट का क्या होता है, 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट का 1 क्या होता है, टेराबाइट होता है। ठीक है, अगला है 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है साथियों, 8 बिट्स किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है, डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, डीवीडी कैसी स्टोरेज डिवाइस है, तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है साथियों, उसके बाद है बाइट कंप्यूटर स्मृति की मानक इकाई है, कीबोर्ड से दबाया गया प्रत्येक अक्षर। ठीक है, आस्की कोड में संचित होता है। ठीक है, यह 8 बिट का होता है। कितने का होता है, 8 बिट का होता है। कीबोर्ड पे जो हम दबाते हैं वो किस कोड में जाता है, आस्की कोड, यानी अमेरिकन स्टैंडर्डाइजेशन स्केल जो उनकी बनती है उसके आधार पे क्या करता है, कोड लेकर चलता है। अगला है भारत ने अपना पहला कंप्यूटर 1956 में खरीदा था। इसका नाम था HEC-2M था। इसका नाम क्या था, HEC-2M था। इसे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में क्या किया गया था, स्थापित कराया गया था। इसे कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में क्या किया गया था, स्थापित कराया गया था।